प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल बीएससीवी संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देती है बीएससीवी संग्राम के सभी मेंबर लोग। ठीक है, तो आप सभी का आज 100 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में यहीं से टकराएगा। स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो आप सभी लोग यह क्लास को देखना ना भूले, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आ पाएगा। आप सभी को छठी माई की कृपा बने रहें। जय छठी मैया। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया गया हुआ है 1 मिनट। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। अगर आप भी 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा और यहीं से क्वेश्चन यह पूछेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत है, विनोद कुमार शुक्ल है, नलिन विलोचन शर्मा है, यतीन्द्र मिश्र है। बताइए आप सभी लोग क्या होगा। 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी वाले जीतते हैं, महल वाले जीतते हैं, दोनों जीतते हैं, इनमें से कोई नहीं जीतते हैं। बताइए आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कर लीजिए। 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महल वाले जीतते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? जीवनानंद दास की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, लेनिन मारिया लिल्के की है। बताइए आप सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ओके। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो किस संकलन से ली गई है? आत्मजयी, अपने समान, आपके सामने, इन दिनों और कोई दूसरे से नहीं। तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए किससे ली गई है। चलिए 4 का जल्दी करेक्ट कीजिए, तो इन दिनों से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, कवि विलन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? आराम है, नींद है, घूमना है, संघर्ष है। तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका की है, विलन डंगवाल की है, जीवनानंद दास की है, कुंवर नारायण की है। जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनामिका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी को, 1899 ईस्वी को, 1897 ईस्वी को, 1898 ईस्वी को। बताइए कब हुआ था? 1899 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? छात्र अवस्था हो जाएगा, छात्रा प्लस अवस्था हो जाएगा, छात्राओं प्लस आस्था हो जाएगा, छात्र प्लस
अवस्था हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। आप सभी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, छात्र प्लस अवस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। असत्य शब्द का विलोम क्या होगा? असत्य शब्द का अष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? उदय होगा, परसत हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, सुलस्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, 9 का क्या होगा? उदय अष्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? राधा, गौर, श्वेत, काला। तो कृष्ण का श्वेत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देख लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांदनी हो जाएगा, रूप होगा, रोहित होगा, शशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तक्षु होगा, कमल होगा, मोती हो जाएगा, अनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तक्षु हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, अधम में कौन सा उपसर्ग होता है? अध, अध, अम। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा? पली हो जाएगा, प होगा, ए होगा, परिश होगा। तो आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? ई है, आई है, खाई है, आई है। ई है, आई है, खाई है, आई है। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? झूला में ला, आ, ल, अ क्या हो जाएगा? बताइए। आ हो जाएगा, झूला, आ रहा है ना, आ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, तत्पुरुष। बताइए आप सभी लोग। द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेमन शब्द में कौन सा समास होगा? वेमन शब्द में कौन सा समास होगा? नई समास हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। देवालय शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री। बताइए। तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? कहानी, निबंध, साक्षात्कार, भाषण। तो जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, भाषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दशानंद है, दशानंद क्या है? बताइए। दशानंद कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, द्विगु है। बताइए। बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, 10 है आनंद जिसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। 22 का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आइए। ठीक है, मुख्य चंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? मुख्य चंद शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। किससे बाबा साहेब किससे बाबा साहेब के नाम से पुरस्कृत किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर जी को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। ठीक है, बताइए आप सभी लोग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुरस्कार किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीब है, अमीर है, बेरोजगारी है, रोजगार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेरोजगारी है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ शीर्षक। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर है, मैक्स मुलर है, अशोक वाजपेयी है, विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए कमेंट कीजिए आप सभी लोग। 26 का क्या होगा बताइए आप सभी लोग। 26 का जल्दी। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर है। चलिए, भीमराव अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे प्रेरक, इनके व्यक्ति कौन थे बताइए तो। कबीर थे, बुद्ध थे, ज्योतिबा फूले थे। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर। हो और सूर्यराज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है, अमरकांत की है, महात्मा गांधी जी की है, यतीन्द्र मिश्र की है। बताइए आप सब लोग क्या होगा। ठीक है, चलिए हुआ सूर्यराज किसकी रचना है? 28 की ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए 29 नंबर। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है? धाते विश्वास में किस बांध की टूटने का प्रशंसा किया गया है? प्रसंगत आया है, मतलब धाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंगत आया है। तो बताइए कौन सा बांध हुआ बा जेकर टूटे के बाद कहले बातें? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, दलई बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था बताओ? बहु नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। संतू मछली लेकर क्यों भागी? संतू मछली लेकर क्यों भागी? कुआं में डालने के लिए भागा। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिहार में। बी फॉर बिहार। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या था? सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, महाविद्यालय। चलिए 34 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नौकर की कमीज। ठीक है, 35 नंबर। अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था बताइए जल्दी। 35, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। ठीक है,
मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। हेलो। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। खोखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर देखा। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो खोखा के 2 दांत कौन तोड़ा था? मदनवा तोड़ा था। विवाह शब्द क्या है? विवाह शब्द क्या है बताइए? तो पुल्लिंग है, विवाह पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन बाते? बताओ। सुजाता बालन, ईश्वर पेटलीकर बालन, श्रीनिवास बालन और इनमें से केहू नहीं थे। चलिए बताई अपने के 42 के खती होती। श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी? कन्नड़ भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बताइए आप सभी लोग। 1823 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, डालिस क्या है? डालिस क्या है जल्दी बताइए। डालिस क्या है? सोने का सिक्का है। ठीक है, डालिस क्या है? सोने के सिक्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखावत शब्द है। लिखावत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंगी है, पुल्लिंग है? बताइए आप सभी लोग। स्त्रीलिंग। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? तेल है, शहद है, आदमी है, कक्षा है। तेल हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 49 नंबर। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 49 नंबर। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं बताइए आप सभी लोग। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 3। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बताइए? कंठ हो जाएगा। क ख ग। सेन साहब की नई मोटर कार की कीमत कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7,500 रुपया था। ठीक है, 7,500 रुपया में इतना तेज बन रहे थे। उस समय का जमाना था। ठीक है, उस समय का जमाना था कि 7,500 रुपया का कार मिलता था। अब का जमाना क्या हो गया? 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 80 लाख ऐसे मिलेगा। ठीक है, कालक के कितने भेद होते हैं? कालक के कितने भेद होते हैं चलिए बताइए।
कालक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? ऐतिहासिक है। ठीक है। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी ने। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे बताइए तो आप सभी लोग। 55 जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरधालाल का बेटा कौन था? गिरधालाल का बेटा कौन था? गिरधालाल का बेटा कौन था? मदन था। ठीक है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो बताइए किस रंग की थी? काली कलौटी। मैक्स मूलर को कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बताइए तो कौन किया था जर्मनी भाषा में अनुवाद? बताओ। मेघदूत ने। मैक्स मूलर को किसने वेदांती का वेदांती कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांती का वेदांती कहा। रुको, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो चलिए बताइए आप सभी लोग किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांती किसने कहा बताइए। विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? श्री गणेश करना का मुहावरे का सही अर्थ होगा कार्य को आरंभ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एली का क्या होगा? एली चोटी। विलोम एली शब्द का विलोम क्या होगा? चोटी हो जाएगा। ठीक है। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए, तक्षु हो जाएगा। ठीक है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? आवत हो जाएगा। मिलावट, आवट। 64 के सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है? तो बताइए आप सभी लोग। नागरी लिपि के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 नंबर। 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो कौन बताया था? शाहनामा बताया था। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका बा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? दक्षिण भारत से। किसने कहा था कि जब सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते? तो बताइए कौन कहा था? बताओ। और सत का क्या होगा? कालिदास।
दधीचि के हड्डी से क्या बना था? इंड का वज्र बना था, इंड का वज्र बनल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक बा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता नहीं 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है बताइए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद आप लोग बताइए तक करती होगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कहा सकते तो पॉलीजोल इच्छा, पॉलीजोल इच्छा, पॉलीजोल इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? पीत जोड़ अंबर, पीत जोड़ अंबर, पीताम्बर। ठीक है, 72 का जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद हो अति जोड़ अचार। अनादर, अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है। चलिए चलिए इसका हो जाएगा आपको सी कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर कलेक्ट हो जाएगा आपको। अनादर मतलब अनादर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनादर का आदर हो जाएगा। आदर, आदर अनादर। ठीक है, ठीक है, 75 नंबर है आपको, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा? बहादुर लेखक का घर छोड़ के क्यों भागा? जिसमें उसको चोली का आरोप लगा हुआ था। चोली का आरोप लगने के कारण है बहादुर लेखक का घर छोड़ के भाग गया। यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सभी लोग मिला ले तो। ठीक है, बहादुर लेखक के घर से क्यों, देखो क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा? तो इसमें से कुछ नहीं लेके भागा, तो क्या लेके भागेगा वो? जब उसको आरोप चोरी का इंजाम लग गया तो कुछ लेकर नहीं भागेगा। ठीक है, तो चलिए, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का था। ठीक है, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल का। ठीक है, नेपाली था। ठीक है, हम बाल बाल नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बारंबारता संपादन हेतु हम लोग काटते हैं। नागरी लिपि का टाइप कब बना? नागरी लिपि का टाइप कब बना? तो आप सभी को बताइए कब बना था? लगभग दूसरी सदी से पहले। हिंदी और इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, गुणाकल मूले किस निबंध के रचना है? गुणाकल मूले किस निबंध के रचना है? तो 81 के जल्दी अपने की कमेंट करल जाओ कि का होता तो नागरी लिपि का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के द्विभाषी
परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत में द्विधार भाषा परिवार के कौन सी भाषा से सबसे अधिक प्राचीन है? तो बताइए कौन सा है, बताइए। बेलासी, तमिल भाषा, तमिल, 80 81, 83। आइए देखते हैं। पहले दक्षिण भारत के नागरिकों पर क्या कराती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? नंदी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर ये सब करके जाओगे तो इसके बाहर नहीं आएगा, पूछेगा नहीं। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चलिए, यह क्वेश्चन आ चुका है आपको। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था, बताओ। बहादुर था आपको 12 या 13 साल का नेपाली लड़का। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? 85 का बताइए तो। पचासी का बताइए। सामाजिक है। ठीक है, यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? 86 का जल्दी कमेंट करिए, लेखक की है। अगर मैं उसको नहीं मारता हूं तो शायद वो नहीं जाता। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? साहित्य की कौन सी विद्या है? 87 का जल्दी कमेंट कीजिए। 87 का क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंध। एटी 88 नंबर है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ घराने के वंशज थे, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह मोटा है कौन सी संज्ञा? वह मोटा है कौन सी संज्ञा? बताइए। 90 के जल्दी बताइए। भाववाचक, व्यक्तिवाचक। चलिए व्यक्तिवाचक मान लीजिए। ठीक है, टाइपिस्ट महोदय भी है ना, टाइपो ऐसा करते हैं कि बुझेबे नहीं करते हैं। आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? बताइए क्या कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए, भविष्य काल के कितने प्रकार है? भविष्य काल के कितने प्रकार है? जल्दी बताइए। भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है। 10 योजन का संधि विच्छेद क्या होगा? 10 योजन का संधि विच्छेद क्या होगा? दधी जोड़ ओडन। राम भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? को किस कारक का विभक्ति है? संप्रदान कारक, संप्रदान। ठीक है,
लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निजन में कौन सा उपसर्ग है? निजन में कौन सा उपसर्ग है? 96 नंबर का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नील, नि उपसर्ग है। निजन में कौन सा उपसर्ग है? नील हो जाएगा। ठीक है, बार बार हमको समास से याद हो रहा है, क्या कहें। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, श्रोणित। श्रोणित। 98 नंबर है, शिक्षा और संस्कृत पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके पास। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया। बॉर्डर पे युद्ध हुआ हो रहा था ना, तो वही में मारा गया बेचारा। तो देशभक्ति के कारण देश को बचाने के लिए वो बॉर्डर पे शहीद हो गया। ठीक है, तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। प्यारे साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग आप ही के वजह से ये सब क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि यह सब क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में अवश्य लड़ेगा। 100% श्योर है। ठीक है, प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैप्पी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद।